Okay, so the component of this particular thing protesta, इसके अंदर हमारे पास तीन मेजर कंपोनेंट्स आ जाएंगे। एक वो जो कि किंगडम प्लांटी से यहाँ पर मूव करके आए हैं, दूसरे वो जो कि किंगडम एनिमेलिया से यहाँ पर मूव करके आए हैं, और तीसरे वो जो कि किंगडम फंजाई से यहाँ पर मूव करके आए हैं। सही है। हमारा जो ज्यादा फोकस होता है इसके अंदर वो एनिमल लाइक प्रोटेस्टा के ऊपर होता है। सही है। इनके तीन डिवीजन जो बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। एक को आप कहते हैं एल्गी। सही है। एल्गी वो है जो कि बेसिकली प्लांट लाइक है। ओमाइसीड्स या ओमाइकोटा वो कहलाते हैं जो कि फंजाई लाइक हैं, और प्रोटोजोन वो कहलाते हैं जो कि एनिमल लाइक हैं। बेटा एक टर्म इसमें बहुत कॉमनली अक्सर एमसीक्यूज में मैंने देखा है पूछी जा रही होती है, वो है पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक यानी कि ये इनका जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब अपने अलग-अलग एंसेस्टर्स रखते हैं। दे डू नॉट पोजेस एनी सिंगल कॉमन एंसेस्टर। ठीक है। सबके पास प्लांट लाइक के पास प्लांटेसे एंसेस्टर्स मौजूद हैं, ओमाइसीड्स या ओमाइकोटा के पास जो है वो फंजाई से एंसेस्टर्स मौजूद हैं, और प्रोटोजोन्स के पास जो है वो एनिमेलिया से एंसेस्टर्स मौजूद हैं। सही है। तो ये इनकी तीन टाइप्स एल्गी, ओमाइकोटा और प्रोटोजोआ, इनके हवाले से अब हमने पढ़ना है एक एक करके इंडिविजुअली। सो व्हेन वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट एल्गी, एल्गी के अंदर जो है सबसे पहली चीज ये जान लो कि इसमें दो कंपोनेंट्स, दो एग्जांपल्स, दो ऑर्गेनिजम्स आपकी एग्जाम मतलब जहन में रहेंगे। एक अल्वा और दूसरा क्लोरेला। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अल्वा, अल्वा इज आल्सो नोन एज सी लेटिस because it's found in sea water. सही है। एंड द क्लोरेला इज द फ्रेश वाटर एल्गी। सही है। तो ये दो कॉमन एग्जांपल हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही दो एग्जांपल्स हैं, देयर आर 1000 मोर एग्जांपल्स, बट अभी जो हमारे पास जो फिलहाल जो कंटेंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, दैट इज अबाउट द अल्वा एंड क्लोरेला। दे आर रिस्पॉन्सिबल, एल्गी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ये फाइटोप्लैंक्टन्स बनाते हैं, ये समंदर के लेक वाटर की और दूसरे जो आपके पास सरफेसेस होते हैं वाटर के जो बेड्स बने हुए होते हैं, उनके जो सरफेसेस होते हैं वहां पे मौजूद होते हैं। दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर मोर देन हाफ ऑफ द photosynthesis which is occurring in this world. अच्छा, next to this algae जितने भी होंगे they are found in moist damp places. They are either always aquatic, they cannot live without water, they cannot survive without water. They are present, मतलब उर्दू में आपने सुना होगा ना कि भाई काई जम जाती है, तो काई जमती है वहां पे जहाँ पे पानी ठहर रहा होता है। सही है। Their zygote is not protected, zygote जो है कवर्ड नहीं होता एक्चुअली, इस बात से मतलब ये है, एंड दे एक्चुअली फॉर्म मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब एक बड़ी अजीब सी बात है, ये हर जगह तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। हमने जब किंगडम प्रोटिस्टा को इनिशिएट किया था पढ़ना और इसके बारे में जानना शुरू किया था, तो हमें बताया गया था इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं, ये कहा गया था शुरू के अंदर जब हम वैरायटी ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आके बात थोड़ी सी चेंज होगी और उसमें चेंजेस मिलेंगे तुम्हें कि भाई इसमें मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। जैसे कि किंगडम फंजाई को मल्टी सेलुलर कहा जाता है, लेकिन उसमें यूनिसेलुलर यीस्ट की एक एक्सेप्शन मौजूद है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस मौजूद होते हैं, एंड वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट दोस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो कि इसके फिलामेंट से बनते हैं। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और कॉलोनीज भी होती हैं। ज्यादातर इनके पास जो ये बना रहे होते हैं यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, वो कॉलोनी बना के रहते हैं। कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिलामेंटस कॉलोनीज बनाते हैं, और कुछ जो है वो बड़े मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। ठीक है। इनके पास क्लोरोफिलस स्ट्रक्चर मौजूद होता है, क्लोरोफिल एक्चुअली मौजूद होता है, या यूं कह लूं मैं कि इनके पास पिगमेंट मौजूद होता है जिसकी वजह से अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे आर ऑटोट्रॉफ, ओके, एंड दे आर फोटोसिंथेटिक। इसकी एक एग्जांपल अल्वा थी, दूसरी क्लोरेला। क्लोरेला के हवाले से कहा गया था कि इससे सबसे पहला एंटीबायोटिक क्लोरेलिन आइसोलेट किया गया था, बनाया गया था, निकाला गया था। सही है। और ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टीसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और इसके पास एलानोस्पोर्स बनते हैं। एलानोस्पोर्स इज अ सॉर्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ इट्स प्रोटोप्लाज्म, या यूं कह लो कि डिवीजन ऑफ इट्स प्रोटोप्लाज्म। होता क्या है कि इसका प्रोटोप्लाज्मिक मास 2, 4, 8, 16 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और जितने स्प्लिटेड हिस्से बनेंगे हर एक हिस्सा एक नया क्लोरेला बना लेगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आता है
अल्वा, अल्वा के हवाले से कहा जाता है कि भाई मरीन वाटर एल्गी है. अल्वा इज कॉमनली नोन एज सी लेटर्स बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक दिस. अगर देखो तो सी लेटर्स जैसा स्ट्रक्चर है. अब इसकी बॉडी के अंदर दो कंपोनेंट्स जान लो. सी लेटर्स इसके स्ट्रक्चर के जैसे इसका कॉमन नेम है. फ्रेश वाटर नहीं है, मरीन वाटर ऑर्गेनिज्म है, समंदर की तह में पाया जाता है, लेकिन ज्यादा डीप सी नहीं होता है. सिर्फ यूफोटिक जोन्स तक होता है. यूफोटिक मतलब जहां तक लाइट जा रही होती है, जहां पर जमीन इतने करीब होती है कि वहां पे लाइट मौजूद हो. ठीक है, वहां तक होगा क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है. दूसरी चीज ये कि इसकी जो बॉडी टाइप है, इसकी बॉडी के टाइप को क्लासिफिकेशन वाइज की बॉडी के टाइप को थैलस कहा जाता है. बॉडी टाइप इज नोन एज थैलस. और इसके अंदर दो डिवीजन मिलते हैं हमें, एक गैमेटोफाइट और एक स्पोरोफाइट. Gametophyte or sporophyte is differentiated on the number of chromosome. On behalf of the number of chromosomes, they are differentiated. यहीं से कंटिन्यू करेंगे दोबारा. मैंने आपको बताया कि मरीन एल्गी है, सी लेटिस कहलाता है कॉमनली, बॉडी टाइप थैलस है. दो स्टेजेस कह लें इसको, दो टाइप्स कह लें इसको, दो बॉडी के डिफरेंट मतलब फॉर्मेट्स कह लें इसको. एक स्पोरोफाइटिक फॉर्मेट है जिसमें 26 क्रोमोसोम होते हैं. एक गैमेटोफाइटिक फॉर्मेट है जिसमें 13 क्रोमोसोम होंगे हर सेल के अंदर. हेयर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर. अल्वा कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली एज वेल. दोनों मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, सही है. और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है, दिस इज देयर लाइफ साइकिल, जिसको हम लोग कहेंगे गैमेटोफाइटिक बॉडी. मेल फीमेल अलग अलग होगी, जो कि मेल फीमेल गैमीट्स बनाएगी. रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा. और फर्टिलाइजेशन के बाद वो सेल बनाएंगे जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं. ठीक है, और जाइगोट से स्पोरोफाइटिक बॉडी ओरिजिनेट होगी. और स्पोरोफाइटिक बॉडी जो है वो सेल्यूलर डिवीजन के जरिए से, इसको मियोसिस कह रहे हैं हम, डिवाइड होते होते स्पोर्स बनाएगी. स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, माइटोसिस के जरिए से अपने सेल के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड दे विल फॉर्म द गैमेटोफाइटिक बॉडी in which one is female gametophyte and the other one is male gametophyte, and the cycle repeats itself. Okay, यूग्लिना. यूग्लिना को एनिमल लाइक और प्लांट लाइक दोनों समझा जा रहा था. तो समझ में नहीं आया कि भाई एल्गी में रखें या प्रोटोजोन में रखें. तो इसलिए यूग्लिना ना एल्गी का हुआ ना प्रोटोजोन का, बेचारा बीच में लटका. ये एल्गी और प्रोटोजोन का इंटरमीडिएट फॉर्म कहलाता है. इसके पास क्योंकि इसके पास वजह क्या है दोनों के ज्यादा, इसके पास क्योंकि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं. जैसे कि इसके पास फ्लैजिला मौजूद है लोकोमोशन के लिए, जैसे एनिमेलिया के ड्राइव्ड प्रोटिस्टा के पास होता. और क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल मौजूद है और अपना रिजर्व फूड बना के रख सकता है, तो इसलिए प्लांट लाइक वाला एलिमेंट आ गया. तो it can sense light through photoreceptors, through pigments, and it can make its own food. ऑटोट्रॉफिक है. और इसके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजिलरी स्ट्रक्चर मौजूद है. possess flagella for that. और इसके पास पायरेनोइड्स होते हैं. वो पायरेनोइड्स जो कि स्टार्च स्टोर करते हैं रिजर्व फूड के तौर पे. और इसके पास दूसरे स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कि सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, यूग्लिना कैसा है? यूग्लिना दिखने में ऐसा है. क्लोरोप्लास्ट मार्क्ड है. पॉलीसेक्राइड यानी कि आपके पास जो स्टार्च जो स्ट्रक्चर है, स्टोरिंग बॉडीज इसके अंदर मौजूद है. मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ कहाँ कहाँ की बात हो रही है. ये रहा आपके पास क्लोरोप्लास्ट. ये आपके पास वो छोटी छोटी सी बॉडीज बनी हुई आ रही है. ये आ गई, ये आ गई ओवर हेयर, सही है. ये जो ब्राउनिश कलर की बनी हुई है, जिसमें वो कंपोनेंट अपना पायरेनोइड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, स्टोरेज वाला स्ट्रक्चर बना रहा है. पायरेनोइड के लिए याद रखना, जहां पे भी पायरेनोइड की टर्म आया, अभी आगे और भी जगह पर आएगी. पायरेनोइड का मतलब स्टार्च स्टोरिंग वैक्यूल, सही है. ये फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है. देखो इसके स्टार शेप सा स्ट्रक्चर बन रहा है इसके पास, यानी कि डाइजेशन में हेल्प कर रहा है. यानी कि इसका मतलब ये कि एनिमल की तरह से हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर रहा है. और क्लोरोप्लास्ट तो इसका मतलब ये कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर रहा है. दोनों काम कर रहा है ये एक वक्त के अंदर. आई स्पॉट मौजूद है, फोटो रिसेप्टर यहाँ आई स्पॉट में होता है जो कि लाइट रिसेप्ट करता है, मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है. फ्लैजिलरी मूवमेंट होती है फ्लैजिला के थ्रू. और इसके पास ये आपके पास प्रॉपर कंप्लीट न्यूक्लियस मौजूद है. ठीक है,
अच्छा जी, इसी बात से आगे बढ़ेंगे। यूग्लिना के बारे में हमारे पास आ जाता है। ओमाइकोटा, ओमाइकोटा के हवाले से कुछ भी नहीं है हमारे पास, चंद टर्मिनोलॉजीज और एग्जांपल्स हमने याद रखनी है। इसकी लाइफ साइकिल है वैसे तो कहने को बुक के अंदर मौजूद, लेकिन मैं कभी उस पर एम्फसाइज इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज़ आई हैवंट सीन एनी क्वेश्चन कमिंग आउट ऑफ इट। So if you're talking about fungi like protista, you will be talking about Oomycota. Oomycota क्या है, जो कि बेसिकली फाइटोफथोरा है, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। फाइटोफथोरा इसका स्ट्रक्चर टाइप के ऊपर नाम रखा हुआ है, मतलब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में इसका नाम फाइटोफथोरा है। नॉन फोटोसिंथेटिक होता है और जो इसकी बॉडी होती है वो हाइफे की बनी होती है। भाई फंगस हाइफे का बना हुआ था। अभी फंगस फंजाई पढ़ेंगे ना, किंगडम फंजाई, तो फिर उसमें समझ में आएगा। फंगस क्योंकि हाइफे का बना हुआ होता है, तो यहाँ पर भी आपके पास बॉडी जो है वो हाइफे की बनी हुई है। सेल वॉल में सेल्यूलोज शामिल होता है एंड काइटिन नहीं होता, इसी वजह से फंगस से अलग हो गए। सही है। इनके पास सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। इनकी दो एग्जांपल हैं, एक स्लाइम मोल्ड और एक वाटर मोल्ड, और इसके अंदर प्लाज्मोडियम वाली लाइफ साइकिल आ जाएगी। प्लाज्मोडियम मलेरिया वाली नहीं, अलग। सही है। इनकी भी एक टाइप को जो है वो प्लाज्मोडियम कहा जाता है, स्लाइम मोल्ड की। ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो हम एमसीक्यूज बेस्ड ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। इससे रिलेटेड अभी एमसीक्यूज में आपसे डिस्कस कर लूंगा, बट उससे पहले मैं आपको करूंगा क्या कि मैं एमसीक्यूज दे दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप अटेम्प्ट करोगे, फिर आप मुझे बताओगे, फिर हम जब उसको डिस्कस करेंगे। एंड दिस ऑल विल बी गोइंग टू बी कवर्ड इन लाइक टुडेज लेक्चर। मैं पूरी इस उम्मीद में हूँ कि मैं आज ये लेक्चर चैप्टर कंप्लीट करूंगा कंप्लीट। सही है, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। अब आती है मेन टाइप। वो किंगडम प्रोटिस्टा की मेन टाइप है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। एनिमल लाइक प्रोटिस्टा को आप कहते हैं किंगडम सॉरी प्रोटोजोन। किंगडम तो नहीं, फाइलम प्रोटोजोन कह रहे हैं इसको। ठीक है। अच्छा जी, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा की जो टाइप्स हैं वो क्लासिफाइड हुई हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोटरी ऑर्गेनील। ठीक है। कहीं कहीं पे इसके लिए लोकोमोटरी ऑर्गन भी एज अ मिसनोमर लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन ये बात यहाँ पर अर्थ हो जाएगी गलत कि भाई अगर मैं बोलूं अमीबा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, तो अमीबा के पास ऑर्गन होते ही नहीं है। वही वाली बात आ जाएगी जो शुरू में हमने एक दफा डिस्कस करी थी। अब ये बात यहाँ पर इस चीज को तरह से रखें आप लोग कि भाई जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, जो हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है, उसमें आपके पास जो डिवीजन या जो उसकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है वो इस बिहाफ पे है कि वो किस तरह से चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो किस तरह से चलेगा। अगर लेट सपोज नहीं चल रहा, एक जगह पे अटैच्ड है, तो बिलोंग करता है क्लास सेक्टोरिया से। और अगर अटैच नहीं है लेकिन चल नहीं सकता, बस फ्लो करता है या फ्लोट करता है, सही है, जिस मीडियम में है उसके साथ साथ फ्लो करता हुआ जाएगा, तो क्लास स्पोरोजोआ है। बाकी का यहाँ पर अगर नाम देखो तो फ्लैजिलेट या फ्लैजिलेट को चलने के लिए क्या चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है फ्लैजिला चाहिए होगा। सीलिएटा को चलने के लिए क्या चाहिए होगा, सीलिया चाहिए होगा। सार्कोडेनाई को चलने के लिए क्या चाहिए होगा, भाई ये दो हो गए, यही बचा ना, तो कह दो अमीबा वाली जो टाइप थी प्लाज सूडोपोडिया, वो यहाँ पर आ गया। समझ रहे हो बात। फ्लैजिला क्लास फ्लैजिलेटा, क्लास सीलिएटा सीलिया से चलेगा, क्लास सार्कोडेनाई सूडोपोडिया से चलेगा, क्लास सेक्टोरिया सेक्शन से एक जगह पे अटैच हुआ है, ऐसे याद रखना। सही है, चलेगा नहीं, अटैच्ड है, सेडेंट्री है, सेसाइल है, नॉन मोटाइल है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपके एमसीक्यू के अंदर यूज हुई भी होंगी। क्लास स्पोरोजोआ, स्पोर की तरह से, स्पोर खुद थोड़ी चलता है, उसे तो हवा पानी जो चीज जहां पे बहती हुई ले जाए, सही है, तो वो बहती हवा सा जो है वो कौन है, स्पोरोजोआ है। ठीक है। सर सार्कोडेनाई कैसे चलेगा, सूडोपोडिया से कैसे चलेगा? अमीबा सूडोपोडिया से चलता है, जैसे इसमें अमीबा आ जाएंगे, अभी आती है आगे इनकी क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल ना, तो फिर सर समझाता हूँ। सूडोपोडिया पोडिया उसे नहीं कहते कि वो मतलब एंटोकाइटोसिस एक्सोकाइटोसिस की तरह से किसी चीज को अंदर लेते हैं, वैक्यूल्स फॉर्मेशन। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी सूडोपोडिया ही डेवलप होता है, वही सेम चीज है। अभी आ रहा तो है, उसे रुको थोड़ा चलेंगे सा, कैसे? बता रहा हूँ ना। आप वो देखा था पावर पफ गर्ल्स कार्टून, देखा है कभी? क्या चीज?
पावरपफ गर्ल्स एक आता था ना, कार्टून नेटवर्क से कार्टून आता था, देखा है? पावर पफ गर्ल्स, हाँ देखा है। देखा है ना, उसमें जी, अमीबा होते थे एग्जाम्पल्स, एक विलन मैंने तो गौर से टाइप मैंने होती थी, कभी 3 पढ़ा। अमीबा होते थे। चलो मैं याद तुम्हें भी है, और तीनों भी याद है। समझा दूंगा, सही है? याद आ गए? ठीक है। उनको देखा था वो कैसे चलते थे? ये तो इमेजिनरी टांगे बनाई नहीं, थी उन्होंने कार्टून में। हाँ, तो बेटा वो साइटोप्लाज्मिक एक्सक्लूजन्स होती है। साइटोप्लाज्म एक्सक्लूड करता है, निकलता है बाहर। यानी कि साइटोप्लाज्मिक जिनको एक्सटेंशन कहते हैं। जिनको हम इमेजिनरी टांगे समझ रहे थे, वो एक्चुअली साइटोप्लाज्मा की एक्सट्रूजन्स थी। जी, अब वो ओके। साइटोप्लाज्म एक्सक्लूड हुआ, वो टांग की तरह से मूव करके अगला साइटोप्लाज्मिक एक्सक्लूजन निकाल देगा। सही है, तभी तो हम इसको सूडो यानी कि फॉल्स, पोडिया यानी कि फीट कहते हैं। यानी कि एक्सोकाइटोसिस वाले ठीक है, प्रोसेस से ही उसकी एक साइटोप्लाज्मिक प्रोट्रूजन हो रही। हाँ, लेकिन एक्सोकाइटोसिस नहीं, एक्सोसाइटोसिस। ओके। ठीक है, क्लास फ्लैजेलेटा की तरफ आते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनील क्या है? फ्लैजेला है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो फोटोसिंथेटिक हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरी बॉडी से लेते हैं, तो वो दूसरी बॉडी के पैरासाइट्स होते हैं, लिविंग बॉडी से ले रहे होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सीसी फ्लाई, ये जो टीएसई लिखा हुआ है, सीसी फ्लाई है, इसके जरिए से स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं, एक बीमारी। याद रहेगा? एग्जाम्पल पहले तो याद कर लो, एग्जाम्पल का नाम लिखा हुआ है, ये आ रहा है ट्राइपैनोसोमा। ये दूसरा पार्ट भूल जाओ, ट्राइपैनोसोमा याद रखो। ऊपर इसकी ये टाइप बनी हुई है डायग्राम समझने के लिए कि किस तरह से एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म अलग अलग हुआ हुआ है, किस तरह से न्यूक्लियस बना हुआ है और किस तरह से इसका फ्लैजेला अटैच हुआ हुआ है। ये यहाँ पर आ गया और ये आपके पास एक मतलब रियल पिक्चर है किसकी? ब्लड फिल्म की। सही है, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है ब्लड की, उसके अंदर ये मौजूद है। अगर आ जाएगा तो क्या करवाएगा? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है भाई, इसको मैस्टिगोफोर भी कहते हैं। अब आ गई दूसरी टाइप, सार्कोडेनाई। सार्कोडेनाई कैसे चलेगा? सूडोपोडिया के जरिए से। सूडोपोडिया क्या है? अबे भाई कहाँ चला गया? ओके, तो सूडोपोडिया क्या है? तो सूडोपोडिया ये और ये इस तरह की एक्सटेंशन है। ठीक है, एक एक्सटेंशन ये निकली, ये पीछे चली जाएगी, आगे वाली जो अगली आ रही है वो यहाँ पर बढ़ के आ जाएगी, तो क्या होगा? बॉडी आगे की तरफ डेवलप होना शुरू हो जाएगी, मतलब मूवमेंट कर देगी आगे की तरफ। तो कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनील नहीं है मूवमेंट के लिए, मतलब कोई जैसे फ्लैजेला सीलिया जैसे नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्या है? फॉल्स फीट। सही है, डेवलप होगा रिमूव होगा, डेवलप होगा रिमूव होगा, डेवलप होगा रिमूव होगा और मूवमेंट करवाएगा। सही है, दे आर टेम्पररी, दे बिकॉज दे ओरिजिनेट, they are developing pseudopodia, thus they do not possess any specific shape. अगर शेप स्पेसिफिक हो गया तो सूडोपोडिया नहीं बन पाएगा। अब अगर मैं कहता हूं कि भाई स्पेसिफिक शेप नहीं है, स्पेसिफिक शेप नहीं है, तो क्यों नहीं है? यहां पर एक टर्म आ रही है, ये थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। लेकिन अगर मैं अभी कह रहा हूं कि भाई स्पेसिफिक शेप नहीं है, तो इस चीज को ऑब्जर्व करो। if it is having irregular shape, तो इसके पास एक्चुअली पेलिकल नहीं है। इसके पास क्या नहीं है? पेलिकल नहीं है। इट्स नॉट हैविंग द पेलिकल कंपोनेंट। ओके, अच्छा जी, अब उसके बाद क्या बात आ जाएगी? बात समझने के लिए आ जाएगी कि भाई पेलिकल जिनके पास होता है, जिनके पास पेलिकल मौजूद है, दे मेक स्पेसिफिक शेप, उनका शेप स्पेसिफिक होता है। ठीक है, पेलिकल क्या होता है सर? मुझे पता था ये सवाल आएगा, तो उसके लिए मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं अगले उसमें समझा पाऊंगा कि पेलिकल क्या होता है। तो इसको कंप्लीट करने से पहले काम करते, पहले हम आगे चल लेते हैं। देखो, इसके पास पेलिकल है। अब सवाल ये है कि इसके पास है पेलिकल, हमें नजर थोड़ी आएगा कहाँ है, ये कौन है? ये सीलिएटा है। सीलिएटा कौन होता है? वो जिसके पास सीलिया होता है लोकोमोशन के लिए। तो भाई
सीलिया की मूवमेंट करवानी है तो बॉडी का शेप तो स्पेसिफिक रखना पड़ेगा। अगर रेगुलर शेप हो तो सीलिया मूव नहीं कर पाएगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज सीलिया मूव कर रहा है पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक से। ठीक है, तो पेलिकल कहाँ है? पेलिकल सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे एक थिक साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग है जो कि स्पेसिफिक शेप देती है। सेल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे थिक साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग, क्योंकि एनिमल लाइक है, सेल वॉल नहीं रखता। अगर सेल वॉल होती तो पेलिकल की जरूरत नहीं होती। तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक शेप चाहिए तो पेलिकल की जरूरत है। ठीक हो गया? इनके नॉर्मल एनिमल पास सेल्स में होता है पेलिकल? नहीं, नॉर्मल एनिमल सेल में नहीं होता। ये यूनिसेलुलर जितने भी एनिमल्स हैं उनमें होता है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू। कौन कौन से? अमीबा। चले भाई आगे चलते हैं। ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, सही है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे भी तो उसमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है। इनके पास बकायदा एक ओरल ग्रूव या एक ओपनिंग होती है, ओरल कैविटी टाइप की सी, जिसको ग्यूलेट, ओरल ग्रूव, वेस्टिब्यूल भी कहा जाता है, जो कि इंजेक्शन के अंदर काम करती है, यानी कि ये दूसरे का खाना लेकर खाते हैं। और उसके साइटोप्लाज्मिक एलिमेंट के अंदर, यानी कि साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर, उसके लिए इनके पास बकायदा एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो कि डाइजेशन का भी एक काम कर रहा होता है, सही है। एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका ये रह गया था, इसको कंप्लीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इसकी तकरीबन 200 के करीब स्पीशीज हैं डिफरेंट, जो कि डायरिया और सिवियर डायरिया, और वो डायरिया जो कि डेथ कॉज करवा सकता है वो तक करवाती हैं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर जितने भी नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें ज्यादातर की वजह अमवात, मरने की वजह, नए जो पैदाशुदा बच्चे होते हैं उनके मरने की ज्यादातर वजह अमीबा है। क्यों? कि वो डायरिया कॉज कर देते हैं। और डिहाइड्रेशन बड़ा तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक बूढ़ा और एक बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर तो ये अंदर तक जाता कैसे, लाइक कॉज कि जिसकी वजह से ये हो जाता है डायरिया, या अमीबा बॉडी में जाता है? बेटा गंदा पानी और गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके। ठीक है, आगे सक्टोरिया। सक्टोरिया सक्शन से अटैच हो गया, सही, ऐसे याद रखना। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना करीब से, यहाँ पर देखो अगर, तो कुछ सीलिया जैसा कुछ अपीयरेंस दे रहा है, सही है। लेकिन ये अगर आप यहाँ पर अटैचमेंट देखें तो ये अटैच हुआ हुआ है किसी कंपोनेंट से, जिससे ये अपना फूड ले रहा हो। लेकिन मजे की बात ये है कि जब ये बनते हैं, डेवलप होते हैं, यंग होते हैं, तो ये मोटाइल होते हैं, मूव कर पा रहे होते हैं। बाद में जो है ना इनकी मूवमेंट खत्म होना शुरू होती है, एडल्ट बनते ही सेडेंट्री हो जाते हैं। इनके पास ये जो सीलिया जैसी अपीयरेंस देने वाला स्ट्रक्चर है, इसको टेंटिकल कहता हूँ। ये टेंटिकल जो खाने पीने का सामान है उसको पकड़ने के काम आता है, ये प्रे को कैप्चर करते हैं इसके जरिए से। ये खुद छोटे से हैं और अपने से छोटी चीजें खा रहे होते हैं, सही है। और ये प्रोड्यूस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बडिंग। इसकी एग्जांपल में एसिनीटा, जिसकी पिक्चर बनी। ठीक हो गया? तो इसके बाद एक ही क्लास बचती है, वो है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ जो कि ब्लड के साथ, किसी फ्लूइड के साथ, पानी के साथ, ये जो मीडियम मिल जाए उसके हिसाब से उसके मुताबिक फ्लो करना शुरू कर देगा, वो कहलाता है स्पोरोजोआ। क्लास स्पोरोजोआ की अगर मैं बात करूं तो क्लास स्पोरोजोआ में सारे के सारे पैरासाइट्स होते हैं, सही है। और पैरासाइट भी किसी लोकोमोटरी ऑर्गन या ऑर्गेनील के बगैर, सही है। ये बेसिकली आपकी बॉडी में एक सेल जाएगा और उससे 1000 बना लेगा। तो they are actually reproducing on a very higher rate and they reproduce actually by multiple fission. और आपकी बॉडी में इसकी एग्जांपल है मलेरिया, सही है। इट कॉजेज सर मलेरिया। मल्टीपल और बाइनरी फिजन में क्या फर्क होता है? बाइनरी फिजन में एक पेरेंट बॉडी 2 ऑफस्प्रिंग बॉडीज प्रोड्यूस करेगी, और मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट बॉडी बहुत सारी 100,000 के करीब ऑफस्प्रिंग बॉडीज प्रोड्यूस करेगी। ये फर्क है। डन? जी। अच्छा, 2 चीजें याद रखना। एक तो ये कि ये करवा रहा है कॉक्सीडियासिस
पोल्ट्री के अंदर, और दूसरा ये कि भाई ये करवा रहा है मोनोसिस्टाइटिस अर्थवॉर्म के अंदर, कॉक्सीडियासिस पोल्ट्री में और अर्थवॉर्म में मोनोसिस्टाइटिस, और प्लाज्मोडियम मलेरिया करवाता है। तो कॉक्सीडिया स्पोरोजोआ की टाइप है, कॉक्सीडिया कॉक्सीडियासिस करवा रही है, स्पोरोजोआ की टाइप प्लाज्मोडियम मलेरिया करवा रही है, स्पोरोजोआ की टाइप मोनोसिस्टाइटिस करवा रही है। ठीक है, डन है, आगे चलें। जी तो भाई इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद बचता है मलेरिया। व्हाट इज मलेरिया? मलेरिया इज a disease caused by plasmodium, जिसकी दो साइकिल्स है। मच्छर के काटने से लगता है ना, फीमेल एनोफ्लीस के काटने से लगता है, तो हमारी बॉडी के अंदर फीमेल एनोफ्लीस के थ्रू पहुंच रहा है। इसकी दो टाइप्स है, एक एसेक्सुअल साइकिल है और एक सेक्सुअल साइकिल है। जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी में कंप्लीट होती है साइकिल, उसको एसेक्सुअल साइकिल कहते हैं। मैं ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा, कंटेंट बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चों? जी जी सर। अच्छा, थोड़ा सा बस ये एक लास्ट टॉपिक है मलेरिया, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा डिटेल्ड है। मलेरिया को समझना जरूरी है अच्छी तरह से, सही है, हेल्प करेगा आगे आपके पेपर में, ये लाजमी देखना। तो एसेक्सुअल साइकिल है, एसेक्सुअल साइकिल में प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज होता है। इरेथ्रोसाइट कहते हैं रेड ब्लड सेल को, और प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज जो है वो फेज है सेल का जो कि रेड ब्लड सेल के बाहर उसमें जाने से पहले वो गुजार रहा है। तो रेड ब्लड सेल में जाने से पहले वो कहाँ जा रहा होता है? वो जा रहा होता है लिवर के अंदर, सही है, और लिवर से भी पहले वो ब्लड में जाता है, लेकिन रेड ब्लड सेल के अंदर नहीं जाता। तो वो दोनों टाइम जो है ना उसके प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज के अंदर कहलाते हैं। जिसके बाद उसका दूसरा फेज आता है जिसको इरेथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं। और ये जो इरेथ्रोसाइटिक फेज होता है, इरेथ्रोसाइटिक फेज के अंदर ये अपने आप को आपके सेल के खर्चे पे, एक्सपेंस पे मल्टीप्लाई करता है और आपके सेल को रप्चर करता रहता है, सही है। यही वजह है कि मलेरिया के अंदर आपको जो पिक्चर मिलती है उसमें टूटे हुए रप्चर्ड सेल्स मिल रहे होते हैं। और इसके अलावा फिर आपके पास फेज आ जाता है पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक फेज। जो पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक फेज है जिसके अंदर के आपके पास मिलती है गैमीट की तरफ मतलब या तो जाने वाली टेंडेंसी या फिर इरेथ्रोसाइटिक फेज को रिपीट करने वाली टेंडेंसी, सही है। सॉरी, वहां से या तो ये गैमीट फॉर्मेशन की तरफ चला जाएगा, अगर गैमीट फॉर्मेशन की तरफ जा रहे तो गैमोगोनी कहलाएगी, और अगर ये चाहेगा तो ये पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक फेज से वापस इरेथ्रोसाइटिक फेज की तरफ चला जाएगा, फ्रॉम पोस्ट back towards the erythrocytic phase and then towards the post erythrocytic phase। ये रिपीट भी होता रहेगा इस तरह से, सही है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल आपके पास नहीं हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी में नहीं हो रहा है। सेक्सुअल साइकिल प्लाज्मोडियम अपना कंप्लीट कर रहा है मॉस्किटो के अंदर, सही है, और मॉस्किटो के अंदर गैमेटोगोनी हो रही है, गैमीट फॉर्मेशन होगी, सिनगेमी होगी, वो गैमीट्स फ्यूज होंगे आपस में, और स्पोरोगोनी होगी, वो गैमीट्स जो कि फ्यूज होके जो बॉडी बनाएंगे उसमें स्पोर्स होंगे, और वो स्पोर्स वो मॉस्किटो आपकी बॉडी में इंजेक्ट करेगा, फिर वहां से ये सेक्सुअल साइकिल आपकी बॉडी में चलेगी। तो ये सेक्सुअल साइकिल तुम्हारे लिए, सेक्सुअल साइकिल मॉस्किटो के लिए, ठीक है। ये पूरा लाइफ साइकिल है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके समझा दूं। देखो भाई, मॉस्किटो ने बाइट किया, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर इंक्लूड हो गया, वो रहा स्पोरोजोइड। ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं स्पोरोजोइड है, और ये स्पोरोजोइड जो है ये लिवर सेल में जाएगा। प्री इरेथ्रोसाइटिक फेज, इरेथ्रोसाइट में जाने से पहले की फेज, इस डायग्राम वालों ने इसको एक्सो इरेथ्रोसाइटिक फेज या साइकिल कहा हुआ, एक ही बात है।
ये लिवर सेल में जाएगा, लिवर सेल को इन्फेक्ट करेगा और लिवर सेल के अंदर जाके स्काइजोन्स बनाएगा। स्काइजोन यानी कि वो बहुत सारे सेल्स उस लिवर सेल को रप्चर करेंगे, बाहर आ जाएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो वो जाएंगे तुम्हारे रेड ब्लड सेल के अंदर, सही है। अब वो वहां से निकला, रेड ब्लड सेल के अंदर आया और अंदर आके उसने रेड ब्लड सेल के अंदर अपने मल्टीपल स्काइजोन्स बनाए और वो मल्टीपल स्काइजोन ने तुम्हारे रेड ब्लड सेल को रप्चर किया और फिर वो जाके मजीद रेड ब्लड सेल पकड़ेगा और ये साइकिल ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा, घूमता रहेगा। तुम्हारे रेड ब्लड सेल रप्चर होते जाएंगे और फिर उसके बाद आप चले गए रेड ब्लड सेल के अंदर उस फेज में जिसमें वो गैमीट बना रहा है और गैमीट जो है वो बन के रेड ब्लड सेल के साथ स्टोर हो गया। यहाँ नीचे ऑब्जर्व करना, ठीक है। वो स्टोर हो गया और स्टोर होने के बाद ये ऑब्जर्व करो जरा कि ये स्टोर हो गया। स्टोर होने के बाद इसके गैमीट्स में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अलग अलग पड़ा हुआ है, सही है। इसके 4 टर्म्स यहाँ पे डिटेल में समझाई हुई है। एक है आपके पास फेल्सीपेरम, एक है वाइवेक्स, एक है ओवेल और एक है मलेरिया। वाइवेक्स, ओवेल, मलेरिया, फेल्सीपेरम, ये चारों टाइप्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहां से ये दोबारा मॉस्किटो की बॉडी में एंटर हो जाएगी। अब वो जाहिर से जब मच्छर आके काटेगा तो जैसे मच्छर तुम्हें मलेरिया करवाया था, तुम्हें इन्फेक्ट करा था, तुम मच्छर को इन्फेक्ट कर दोगे इस वक्त और मच्छर के अंदर पे ये बाकी की कहानी पूरी होगी जिसके अंदर वो अपने स्पोर्स फॉर्मेशन की तरफ जाएगा गैमीट्स से। तो गैमीट्स पहले आपस में फ्यूज हो जाएंगे। माइक्रोगैमीट यानी कि मेल गैमीट और मैक्रोगैमीट यानी कि फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज हो जाएंगे और बनाएंगे ऊकाइनीट। ऊकाइनीट क्या है? ऊकाइनीट का मतलब है जाइगोट। प्लाज्मोडियम का जाइगोट ऊकाइनीट समझ लो। ऊकाइनीट से oocyst बनेगा, मतलब मल्टीपल जाइगोट्स बना देगा एक सेल से और उसको रप्चर करेगा और उसके स्लाइवरी ग्लैंड में डाल देगा मॉस्किटो के, ताकि वो अगले जिस बंदे को काटे उसको मलेरिया हो। ये पूरा आपके पास मलेरियल लाइफ साइकिल है। इसको एक दफा रिव्यू कर लो जरा। दिस पर्टिकुलर थिंग प्रोटिस्टा, इसके अंदर हमारे पास 3 सर मेजर इसका मतलब किसकी बॉडी में ये कंपोनेंट्स आ सारे जाएंगे। एक वो जो कि किंगडम प्लांट